Yo, what's up guys? कैसे सभी लोग? Welcome back to another video of horror at night. Arsha Gamers. मतलब खेलने का shout out to you Scary Pills जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी उनके वीडियो के ऊपर ऑलरेडी shout out दी है। मतलब दूसरी वाली वीडियो भी है उनकी जो कि मैंने डाल दी है और एक पार्ट हम लोग अपलोड करेंगे। तो यस, तो होने वाली है पार्ट 2। तो यस, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज भूत डरेंगे या तो फिर मैं डरूंगा, नो आइडिया मैन। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ब्रह्मास्त्र SMP की भी वीडियो डालूंगा, पक्का नेक्स्ट वीक आएगी पक्का। तो यस, तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, यूज हेडफोन्स। ओके, घोस्ट ऑफ सेमेटरी। इस क्लिप को एक अरेबिक घोस्ट हंटर ने एक सेमेटरी के अंदर रिकॉर्ड किया था और अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान एक भयानक सीन को भी वो कैप्चर कर लेते हैं। क्या कैप्चर हुआ है? कोई भी पहली वीडियो, वाह भाई वाह। आज की पहली वीडियो हो गई है शुरू। चिप्स पॉपकॉर्न लेके रेडी रहो गाइस। देखो भूत दिख गए अब तो। चलो ओके, भाग रहा है और वहां से वो गायब हो गई है। ओके, एक अननोन चीज उन्हें पीक आउट करती हुई दिखाई देती है। वैसे तो उसकी सिर्फ एक झलक ही दिखाई दी थी, लेकिन वहाँ उस रात उनके साथ जो भी चीज मौजूद थी वो शैडो नहीं हो सकते। जैसे कि मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि वो को तो इंसान होगा। मेरे को तो ऐसा भूत तो नहीं लग सकता, क्योंकि उसका मुंह भी थोड़ा सा देखा था मैंने। मतलब आप लोगों को नहीं देखा होगा, आप लोग रिकैप देख लो फिर से, ठीक है। मैं तो नहीं दिखाऊंगा, एडिटर भाई बहुत ज़्यादा बिजी है, वो भी इसलिए ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते वो हैं। अचानक से गायब हो जाती है। ध्यान से देखने से वो किसी फीमेल की फिगरीन लग रही थी, बट एक्चुअली में वो कुछ भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि वो कौन थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2, पावरफुल पैरानॉर्मल फैक्ट्री। इस वीडियो को साया ऑफिशियल नाम के एक होस्ट हंटिंग ग्रुप ने रिकॉर्ड किया था। मतलब ये कुछ इसे फैक्ट्री है जो कि यहाँ पे हो रही है और मैं बेसिकली अभी जस्ट उठा हूँ। तो यस, मतलब अभी कितने हो रहे हैं रात के? 1 सेकेंड। ओके, रात के हो रहा है एग्जैक्ट 8। मतलब रात के 8 बजे मैं शूट कर रहा हूँ इस वाले वीडियो को। तो यस, तो जब वो एक हॉन्टेड फैक्ट्री के अंदर अपनी रिकॉर्डिंग करने गए हुए थे, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करते वक्त सबसे पहले उस फैक्ट्री की किसी मशीन पर रखी एक वाटर बॉटल नीचे गिर जाती है। एंड उनका कहना था कि ये बॉटल उनके वहाँ आने से पहले ही थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रही थी। एंड उनको ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई अननोन आवाज उनके कानों में बोलकर उनके किसी टीम मेंबर का नाम ले रही हो। अल्लाहु अकबर। बॉडी गिर गई। बॉटल, ओके। ये बोतल बकायदा वाइब्रेट हो रही थी, आवाज आ रही थी मुसलसल। आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुई है? खुरम शायद क्योंकि दूर का फ्रेम था। हालांकि इनकी घोस्ट हंटिंग में अभी और भी चीजें होना बाकी थी। एंड फिर से कुछ चीजें इनकी रिकॉर्डिंग में वापस नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, वो भी अपने आप। पाकिस्तान से ये वीडियो फ्लैग देके समझिए बंदा का। वो भाई क्या डरा रहे हो? ये आप लोग ये आप लोग नीचे का वो कैमरा जो देख रहे हो, वो एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। ये जो कि बड़ा दिख रहा है वो और एक बंदा, मतलब 2 बंदे इस फैक्ट्री के अंदर अभी रात के समय 2 बंदे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली ये पूरी चीज़ें गिर रहे हैं। और इन लोगों का मानना है कि ये चीज़ें कोई तो गिरा रहा है और कुछ तो आवाज़ आ रही है उनकी टीम मेंबर्स के बात करने के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे।
देखा है आपने, ये उनके बैठने की जगह थी। क्या हुआ? ओए, ए बॉडी ला रही। अगले सीन में उनके टीम को फिर से एक अननोन साउंड सुनाई देती है, जो इस बार काफी ज्यादा क्लियर भी थी एंड उनके कैमरा में भी कैप्चर हो जाती है। यार बाकी को बड़ी जोर से आकर लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई तो बोल के कोई तो एक लड़की की आवाज़ थी। मुझे समझ में आ जाता है साउंड सुन के ही किसकी वॉइस है। मेरे को तो किसकी लड़की की सुन। वो बहुत भयानक चीख थी। चीख की आवाज़ है यार। बैकग्राउंड में ऐसे ऐसे म्यूजिक डालते कि डर जाए बंदा। भाई साहब। ओके, बंदा जा रहा है आगे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इनकी एक्सप्लोरेशन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई थी एंड एक और सीन में वो देखते हैं कि उनके पास मौजूद एक ब्रिक यानी कि एक ईंट खुद से उस फैक्ट्री में फ्रीली मूव कर रही होती है। आवाज से महसूस ब्रिक करवाया मूव हो रही है। और आपने जिस तरीके से मुझे पहले हाथ लगाया, क्या आप अपने होने का एहसास, क्या हुआ? आवाज आई, ईंट खिसकी अपनी जगह से। ईंट ली है? हाँ, एक ईंट खिसकी, ये देखें, ये इधर से इधर पड़ी हुई थी, यहाँ तक आई। और कैमरा फ्रेम बना हुआ था यार, फ्रेम में आई है पूरी। मैंने आपको फ्रेम बनाया तो आवाज़ आई ना आपको, और ये मैंने देखा खुद, ये इधर से इधर आई है। क्या आप अपने होने का एहसास, क्या आप अपने होने का एहसास, क्या ये फैक्ट्री सच मतलब वो ईट जो है, मैं हंसा क्योंकि मेरे को डर लगा था, तो मैं हंसता हूँ इसलिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो आवाज़ कही और उसके बाद वो ईट ली, मतलब वो घिस गई बस उससे। और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये सच में हो रहा है, ठीक है। में किसी इविल स्पिरिट के कारण इतनी ज़्यादा हॉन्टेड थी या फिर ये चीज़ें पॉसिबली एक्सप्लेन करी जा सकती हैं? अपनी राय इनकी एक्सप्लोरेशन पर जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, द डिसअपीयरिंग घोस्ट। इस वीडियो को डिएगो नाम के एक इंस्टाग्राम घोस्ट हंटर ने पोस्ट किया था अपने अकाउंट पर, जहां वो सबसे पहले देखते हैं कि उनका ट्रैवल बैग खुद से काफ़ी अजीब हरकतें करता हुआ दिखाई देता है एंड वो ऐसा एक ट्रैवल बैग मतलब एक सूटकेस जो है वो हिल रहा है, कुछ भी कर रहा है। कैसे? क्या उसके अंदर इंसान आ गया है क्या? ये बिल्ली कुत्ते वो लेके जा रहे हैं क्या? भाई हाँ, प्रूफ चाहिए भाई, प्रूफ चाहिए। क्यों बिहेव कर रहा था ये भी पता चल जाता है उनके इस वाले सीन के अंदर। ओके, रात के 10 बजे ये शूट कर रहा है। एक बिल्ली हो गया तो फिर कुत्ता होगा, देखेंगे। ओके, बंदे ने ओपन किया लेकिन कुछ भी नहीं है, उसका कपड़े हैं। जैसे जैसे उनका ट्रैवल बैग इतना ज़्यादा हिलने डुलने लगता है, उसी टाइम एक सीन में आप नोटिस करोगे कि एक छोटे बच्चे का हाथ वहाँ दिखाई देता है, बट उसी दौरान उन्होंने जब अपना बैग ओपन किया तब वहाँ कोई भी नहीं था। ये हाथ दिख रहा था, मैं सोचा था कि किसका तो आग दिख रहा है अंदर से, मैं सोचा था वही है, मतलब एक आग जो है वो दिख रहा था, लेकिन वो हाथ है। भाई साहब क्या डम हूँ भाई मैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। एक और वीडियो इन्होंने शेयर करी जिसके अंदर इस बार एक हाथ की जगह पूरा चेहरा तक इनको दिखाई देता है अपने कबोर्ड में से इन्हें झांकता हुआ। क्या कबोर्ड में से झांकता हुआ दिखता है? क्यों ऐसा खोलता है भाई? डराता क्यों है भाई? हैं?
सच्ची में आ गया, मैं सोच इस रहा स्ट्रेंज वो पैरानॉर्मल देखो। बिहेवियर के पीछे लोग कहते हैं कि किसी भटकती हुई चाइल्ड स्पिरिट का हाथ है। एंड डिएगो को वैसे भी ऐसी घटनाओं की काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी है एंड उन्हें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं अपने घर के अंदर। लेकिन आप लोगों के क्या विचार हैं इन क्लिप? मेरे तो ये विचार है कि मतलब क्या बोलूँ अब मैं, मेरे विचार उस बच्चे का, वो उस बच्चे का स्पिरिट जो है वो घूम रहा है, कभी बैग के अंदर निकलता है, कभी अलमारी में निकलता है, मतलब कभी भी टट्टी के अंदर से भी निकल सकते हैं। Who knows भाई। देखिए आगे बढ़ता है बिना देरी के बस। इस पर हमारे साथ जरूर शेयर ओह! कीजिएगा। नंबर 5, कैंपिंग ऑफ नाइटमेयर। इस क्लिप को एक रैंडम बंदे ने सोलो कैंपिंग के दौरान रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये वीडियो उनको रिकॉर्ड करनी पड़ गई थी, ना कि उन्होंने खुद के मन से बनाई थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक बार। अचानक इनके कैंपिंग टेंट को कोई अननोन चीज, कोई अननोन क्रिएचर डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखाई देता है एंड उस चीज का हाथ भी क्लियरली कैप्चर हो गया था इनकी इस। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि एक इंसान, मतलब कोई तो बंदा इनके कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कैसे? वही, वो कैंप कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? कौन करेगा कैंप, वो भी जंगल के बीचों बीच कैंप लगा के? हैं, देख रहे हैं कौन होगा। स्टेटस वीडियो में गाली दे। उसको डर लगेगा अब। ओ ओ ओ ओ हालांकि जब इनके पास उस टेंट से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तब इनको अपने सामने उस चीज की एक पूरी झलक देखने को मिलती है, जो सच में काफी ज्यादा क्रीपी एंड मिस्टीरियस भी थी। मे भी ये हो सकती है, मतलब हो सकता है कि ये कोई तो बंदा हो सकता है, ये स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, लेकिन नो, हू नोस भाई। ये स्क्रिप्टेड हो सकती है तो फिर ये रियल में हुई उस लड़की या लड़के के साथ। देखते हैं आगे। ओके, ये अकेला है, जंप स्केयर बिल्कुल नहीं। ओह नो नो, या ये जो चीज़ थी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस फील हो रही थी, लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का उस दिन के बाद से कोई भी अता पता नहीं चला। मतलब जब इस बंदे ने, मतलब बंदे कोई भी, इस बंदे का जब इसने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था तो तब से इस बंदे का अता पता नहीं, मिसिंग वांटेड हो चुका है अब ये बंदा। कहाँ से है, नो आइडिया। मैंने देखते हैं आगे। मतलब ये वीडियो फुटेज मिली है बस, और ना कि वो बंदा मिला है, ठीक है। चला है। एंड ये वाली वीडियो जो आपने अभी देखी, ये एक फाउंड फुटेज है जिसको किसी ने बाद में डिस्कवर किया था इसी सेम जगह पर। क्या कोई चीज़ इन्हें किडनैप करके ले गई थी, या फिर वो व्यक्ति अपना कैमरा वहीं छोड़कर कहीं सेफ जगह भाग गए थे, या फिर इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ इनके साथ? अपने थॉट्स शेयर करना बिल्कुल मत भूल। इसको देख के करूँगा। हाँ है क्या वे हैं, ज़्यादा कर रहा है, रुक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब ऑलरेडी मैं भी उस बंदे को मार दिया होगा, या तो फिर वो किसी सेफ जगह पे बैठा होगा, या तो फिर उस बंदे का अता पता बिल्कुल नहीं है, तो मैं भी कहीं तो होगा, मतलब मरा तो नहीं होगा लेकिन कहीं पे तो होगा। और उसके बाद जो कि और 3 बंदे लोग गए थे उसको ढूंढने, तो उन लोगों का क्या हुआ, क्योंकि वो 3 लोग गए थे ढूंढने, या तो फिर क्या करने, नो आइडिया। तो आगे देखते हैं क्या होता है अब। भूलिएगा। नंबर 6, 6 अलोन स्पिरिट। इस क्लिप को एक टिकटॉक यूजर ने शेयर किया था, जिसके अंदर मेक्सिको शहर के एक पार्क के सिक्योरिटी गार्ड ने रात के अंदर कुछ ऐसा स्केरी नज़ारा अपने कैमरा के अंदर कैप्चर कर लिया था। दिखाओ। ओए दिख गया। Yo,
किसी इंसान की आंखें इस तरह से नहीं चमकती और देखने में चेहरा किसी ह्यूमन का ही लग रहा था। बट बहुत से लोग मानते हैं कि या तो ये चेहरा किसी अननोन क्रिएचर का हो सकता है, जैसे कि रेक साइटिंग्स एंड ऑल दैट, या फिर ये किसी इविल स्पिरिट का है जो उनके कैमरा की आंखों ने कैप्चर कर लिया। वेल, आपके खुद के पर्सनल ओपिनियंस क्या हैं इस वीडियो को लेकर, जरूर शेयर कीजिए। मेरे कुछ पर्सनल क्या बोलूँ भाई, सभी को दिखा रहा हूँ यहाँ पे हैं। तो मेरे को एक ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ये भूत मैंने देखा है, जो कि आप लोगों को मैं बहुत दिनों से हॉरर वीडियोस बहुत डाल रहा हूँ। तो मैं अभी थोड़ा से डर जो है वो डाउन हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा डरना नहीं है। आज मैं उतना ज़्यादा नहीं डरा हूँ। तो यस, आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है आपके भाई का या गाइस या। तो पहले इस भूतनी के बारे में बात करते हैं। मे बी ये अकेले स्पिरिट है, जो कि भूत है, जो कि अकेले घूमता है उस घर पे कहीं पे भी। तो एक टिकटॉकर ने उसको देख लिया है, तो क्या करूँ, देख लिया है। मैंने तो नहीं देखा है ना, चलो मतलब अभी वीडियो में देखा है। तो रियल में आप लोगों ने देखा है तो कमेंट्स बताओगे ऐसा, अगर आप लोगों ने देखा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नंबर 7, बेटर लुक एल्सवेयर। इस क्लिप को एक होटल स्टाफ ने अपनी नाइट ड्यूटी निभाते वक्त रिकॉर्ड किया था। एंड इस शॉर्ट एंड स्केरी क्लिप में आप देखोगे कि जब वो क्विक इंस्पेक्शन के दौरान फ्लोर नंबर 1 की तरफ से जाते हैं, तब कुछ ऐसा आ जाता है उनके कैमरा में। क्या आता है? Holy shit! अचानक एक ब्लैक एंड अननोन शैडो फिगर उन्हें दिखाई देती है, जो उनकी नज़रों में जैसे ही पड़ी उसी दौरान वहां से गायब भी हो गई। तो वो ब्लैक शैडो फिगर क्या उस होटल के किसी बंद एंड अबेंडेंड रूम को हॉन्ट कर रही थी एज अ इविल स्पिरिट, और मे बी वो फिगर जस्ट मेयर एक इल्यूजन था कैमरा का। अपनी राय शेयर करना एंड बता। तो गाइस, मुझे ये लगता है कि ये होटल है, तो होटल के अंदर बहुत लोग रहते हैं। तो मे बी वो कोई बंदा हो सकता है जो कि वो बाहर देख रहा है कि कोई तो है बोल के देख रहा था, तो ये तब वीडियो रिकॉर्ड कर ली होगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर अगर ये होटल अपेंडेड है, अपेंडेड का मतलब है कि ये होटल बंद हो चुका है, तो फिर हो सकता है रियल गोस्ट है, क्योंकि कौन आएगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि ये कोई तो एक बंदा है जो कि अंदर से झांक रहा है, मतलब बाहर देख रहा है कोई तो है कि नहीं बोल के। तब इस लड़के मतलब कोई तो है ये बंदा, मतलब काम करने वाला नाइट शिफ्ट में, ये देख लिया होगा तब, इसलिए रिकॉर्ड की होगी। Who knows भाई, आगे बढ़ता है। ना बिल्कुल मत भूलना। तो यस गाइस, तो ये थे हमारे पूरे के पूरे, कितने हुए, 5 या 6, कितने हुए नो आइडिया, 6 हुए होंगे, 6 या 5। तो ये थे हमारे हॉरर एट नाइट बाय दी अर्शा गेमर्स। मतलब अर्शा गेमर्स के पास कंटेंट के लिए कोई भी कमी नहीं है, लेकिन बहुत गेम्स है खेलने के लिए मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। लेकिन आएगी वीडियो, अब से रेगुलर डालने की कोशिश तो मेरी ट्राई है, अभी देखूंगा। यस, तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसे अगले सी हॉरर नाइट विथ हर्षा गेमर्स। यस, तो बिना देरी के बाय बाय करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे जाना है। तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसे इतना सी हॉरर नाइट विथ हर्षा गेमर्स, जो कि ऐसे हॉरर सी वीडियोस मैं लेके आऊँगा और फ्यूचर में। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना, Yo, what's up guys, कैसे हैं लोग? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो के अंदर। तो यस, तो बहुत दिनों के बाद रिएक्शन वीडियो आ चुकी है अपने चैनल के ऊपर। तो यस, तो आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि है, देखिए आपको टाइटल देख के समझ में आ रहा होगा, जो कि है हॉरर टॉप 10 रियल गोस्ट। यस, टॉप 10 रियल गोस्ट के ऊपर रिएक्शन देने जा, और शॉर्ट आउट टू यू स्कैरी फील्ड, अगर नाम गलत है तो आई एम सॉरी। तो यस, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसके से लाइक करना, जिसके सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि रिएक्शन वीडियो सबसे कंटिन्यूसली गेम प्ले और रिएक्शन दोनों आने वाली है। यस, तो फटाफट से शुरू करते हैं टॉप 10 स्कैरी रियल गोस्ट के ऊपर। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। ओके, एक सेकेंड, वॉल्यूम तो हाई करते, क्योंकि आपके भाई डरता नहीं है किसी से भी। शेर, चलो। दिसंबर 28, 2015 को
ग्रेट नाम के YouTube चैनल पर डरावना वीडियो अपलोड किया गया था। क्या था वो? अपलोडर बताते हैं कि वो और उनका बेटा जब पूल जंप रिकॉर्ड कर रहे थे तब कुछ अजीब घटा। वो क्या था आप ही देखिए। ठीक है, जब उसका बेटा और उसके पापा जब इस व्लॉग, समझते हो, ये व्लॉग को शूट कर रहे थे तो तब इनके साथ एक घटना हुई है। तो देखते हैं क्या हुआ है वो। तो ओके, ये बच्चा कूदा और किसी ने तो हाथ पकड़ा था। बच्चा जब हवा में था तब दो हाथ उसे छूते हुए दिखते हैं। वो देखो गाइस, क्योंकि वो दो हाथ थे। पहली बात, उस स्विमिंग पूल के बाजू में कोई भी नहीं था, और स्विमिंग पूल के अंदर कौन ही आएगा भाई, तो उधर तो कोई भी नहीं था। और एक बात है, स्विमिंग पूल के पास से उसके पापा और वो बस दो नहीं बच्चे, मतलब बच्चा और उसके बाप ही है। और ये हाथ कहाँ से आया? क्या स्विमिंग पूल के अंदर से किसने हाथ लगाया? तो उसके पापा क्या कर रहे हैं? नो सही। तो पहले देखते हैं आगे क्या होता है। लड़के के पिता ने बताया कि जिस जगह से उनके बेटे ने जंप लगाई पुल के उस साइड पे बस वो दोनों ही थे, जो कि हमें वीडियो में भी दिखता है, और बाकी जो लोग थे वो दूसरी साइड पर थे जो कि दूर थी। तो यहाँ आखिर क्या हुआ, आपको क्या लगता है, कमेंट करना। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो मे बी ये स्क्रिप्टेड हो सकती है। हु नोज़ गाइस, स्क्रिप्टेड अब बहुत ज़्यादा ही है, वीडियोस में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये स्क्रिप्टेड भी हो सकती है। और एक बात, मे बी ये सच भी हो सकती है गाइस। मतलब वो वहाँ पे कोई भी नहीं था और उधर सिर्फ वो बच्चा और उसका डैडी, सिर्फ दोनों ही थे। तो ये हाथ कहाँ से आया? आगे देखते हैं क्या होता है। नंबर 9, चलो गाइस। तो ट्रू हॉरर स्टोरीज पीओवी ने रिसेंटली एक बोन चिलिंग वीडियो शेयर किया है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि इस यूट्यूब अकाउंट पर रियल लाइफ में घटे भूतिया घटनाओं से इंस्पायर्ड वीडियोस बनाए जाते हैं जो कि रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। तो जो वीडियो आप देखने वाले हो उसमें एक आदमी को रात को उसके दोस्त की आवाज आती है जो उसे चाबी मांग रहा होता है। तो ये आदमी चाबी उठाता है, पर फिर जब वो उस घड़ी में टाइम देखता है तो वो डर गया, क्योंकि तब रात के 3 बजे हुए थे। फिर जो हुआ आप ही देखिए। रात के 3 नहीं, सुबह के 3 होते हैं भाई जी। बोलने वाला जब भी बोलता है चप्पड़ काट के बोलता है। क्या बोला कोई भी डायलॉग भाई, तो सुबह के 3 बजे बोल सकते हो तुम। हाँ, तो सुबह के 3 बजे उसको उसके फ्रेंड की आवाज़ आई है जो कि चाबी मांग रहा है। तो ये सीधा उठ के वो चाबी दे रहा है, क्योंकि रात के 3 बजे कौन आता है? देखते वो वीडियो कौन सी है। ठीक है, ये बंदा उठा है और रात के 3-5 हो रहे हैं। अंदर आ रहा है। गैस, मेरी हार्ट अटैक एकदम से हाई हो गई है। जब ये टाइम देखा और सीधा विंडो के पास देखा था तो वो कोई तो ऐसा बंदा था, उसका दोस्त कौन था नहीं पता, वो चाबी मांग रहा था। ओली शिट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आगे क्या होता है देखते हैं। आवाज आ रही है। ओके, गायब हो गया है।
नो भाई नो, बस 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 इतना देखना चाहता हूँ बस। ओह माय गॉड, मेरे इस सारी रिएक्शन वीडियो से टॉप ये वीडियो होने वाले गाइस, क्योंकि अभी तक टॉप 9 पे ही इतना ज़्यादा स्कैरी है, तो टॉप 2 टॉप 1 पे कैसा होगा गाइस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जब वो विंडो के पास एक तो नहीं था, उसके पीछे था। ओली शिट, ओली शिट। तो अब बढ़ते हैं सीधा टॉप 8 पे ऊपर। मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है इसमें, क्या करूँ नहीं पता, देखते हैं आगे। टॉप 8 पे 10 मई 2022 को कर्माशका 05 नाम के टिकटॉक अकाउंट पर एक डरावनी फुटेज शेयर की गई क्या है थी। वीडियो में हमें टिकटॉकर उनके कुछ दोस्तों के साथ किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े दिखते हैं, जो कि पहले बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर फिर जैसे ही टिकटॉकर उनकी मोबाइल का फ्लैशलाइट बंद करते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वहाँ अकेले नहीं है। होली शिट। ए, डराना मत। साले बात कोई था। ओ भाई, वो देखो, वो देखो, वो देखो। कोई है। टिकटॉकर लाइट ऑन ऑफ करते रहते हैं और हर बार जब ऑन करते हैं तो नहीं दिखता, जब ऑफ करते हैं तो दिख रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वही डरावनी परछाई खिड़की में दिखती है। अब इस फुटेज को अपलोड किए हुए अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई भी नहीं समझ पाया कि वो फिगर क्या थी। वो किसको पता चलेगा, जब वो लाइट ऑन कर रहा था तो तब वो गायब हो जा रहा था, और जब लाइट ऑफ कर रहा था तो वो शैडो दिख रही थी। तो मे भी हो सकता है वो भूत है, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड तो नहीं हो सकती। अगर स्क्रिप्टेड होती थी तो दूसरा होती थी, ऐसे तो नहीं हो सकती थी। तो आई थिंक ये स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है। तो यस, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो गाइस टॉप 7 पे बढ़ते हैं अब सीधा। चलो, दिसंबर 31, 2008 को जेसी ग्रेटहाउस नाम का एक ओहियो बेस्ड टीनेजर उसके फैमिली के साथ जॉर्जिया के सेवेना सिटी में वेकेशन पर गया हुआ था। तो वहाँ जेसी ने एक कब्रिस्तान में कुछ रिकॉर्ड किया, जो उसके मुताबिक अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम के एक बच्चे की आत्मा थी। तो एक बार आप भी वो फुटेज देख लीजिए। दिखाओ दिखाओ, वो फुटेज क्या है। दिसंबर 31 को 5 ओ ओ ओ, कोई तो भाग रहा, कोई तो भाग रहा। होली शिट, वो देखो गाइस। ओके, सिमेंट्री में हुआ ये गड़बड़ जो है। कोई तो भागा था गाइस, वो देखो। इस फुटेज को फॉक्स 8 टीवी चैनल की सुजैन स्टारफोर्ड ने स्पेशल एक्सपर्ट को दिखाया, तो उनका कहना था कि ये फुटेज एडिटेड नहीं है, पर वो भूत है या नहीं ये कहना मुश्किल है। पर जेसी ने कहा कि उसने ग्रेवयार्ड में उसे अपनी आंखों से देखा था। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब वो बंदे जो है ना, मतलब जो रिकॉर्ड कर रही है, वो अपलोड करने वाली, उसने एक प्रोफेशनल को दिखाया। तो उसने बोला था कि वो बिल्कुल भी मतलब ये रियल है, स्क्रिप्टेड तो नहीं हो सकती है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक बच्चा है जो कि भाग रहा है सिमेंट्री में। कौन भागेगा, जो कि 540 को दिसंबर 31, 2008 को कौन भागेगा इस, और वो भी बच्चा सिमेंट्री में क्या करेगा। अगर होगा तो बड़े लोग हो सकते हैं, मे बी उनके फैमिली कोई तो लेकिन बच्चा क्या करेगा यहाँ पे इतनी, मतलब ऑलमोस्ट रात के समय, और वो भी वाइट था। ये तो स्क्रिप्टेड तो नहीं हो सकती, ये तो रियल है गाइस। वो मानता है कि वो बच्चे की आत्मा ही थी। तो आपको क्या लगता है वो क्या होगा, कमेंट करना। मेरे को तो यही लगता है कि वो स्क्रिप्टेड तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक वाइट कलर का बच्चा है जो कि सिमेंट्री में, ये भूत ही है, भूत है गाइस। अगर आप लोगों को ये भूत लग रहा है तो कमेंट में बताओ गाइस ये भूत है कि नहीं। अगर नहीं पता है, मतलब ये भूत नहीं है, तो आप लोग लाइक करो गाइस, लाइक करो फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉप 6, ठीक है, क्या होता है। डॉक्टर हाना स्ट्रेट नाम की महिला उनके ट्रक कैंपर में एक जंगल के बीच कैंपेनिंग करने के लिए रुकी हुई थी। फिर वहां रात को उनके ट्रक का बैक डोर खुला। जब वो सो रही थी उसकी आवाज से वो उठी, पर उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप बिना मूवमेंट किए हुए लेटी रही। फिर बाद में उन्होंने उनकी विंडो से बाहर देखा, तब उन्हें जो दिखा
उसे वो शायद ही भूल पाए, पर उस वक्त वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर उसकी दूसरी रात उन्होंने कैमरा सेट किए और वो रात में जागी रही ताकि जो कुछ उस भूत से ज्यादा मेरे को इससे इसके ये ग्रीन कलर लाइट डाल के इसका ही डर लग रहा है भाई मुझे तो सादा। ओह माय गॉड, इसका ही आधा लग रहा है डर मुझे तो। वो देखो मुंह देखो भाई, मुंह देखो, यही भूत लग रही है मेरे को तो। अच्छा कि रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करती तो मेरी फटती थी और आपकी तो अलग ही फटती थी भाई। चलो भाई, स्कैरी फील बहुत ज़्यादा अच्छा किया है भाई, शॉट आउट टू यू मैन, बहुत ज़्यादा सही है आपका वीडियो। था वो अगर फिर से आता है तो उसे वो रिकॉर्ड कर सके, और उन्होंने वही किया डर भी। लगी। नो 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 नो, दरअसल एक क्रिएचर दो पैरों के सहारे भागता हुआ दिखता है। वो देखो इसको तो भाग रहा है वहां पे। होली शिट। हाना ने बताया कि वो जिस जगह रुकी है वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, और इस जंगल में उन्होंने बहुत सारी बिगफुट साइटिंग्स की स्टोरीज भी सुन रखी है, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा है। तो क्या उन्होंने बिगफुट को उनके कैमरा में रिकॉर्ड किया या फिर वो कुछ और था? आपको क्या लगता है, कमेंट करना। तो गैस मुझे ये लगता है कि ये जो है मतलब हैना ने देखा था, हैना ही, हाँ, तो हैना ने देखा तो सही होगा क्योंकि वो उसका ट्रक लेके बहुत दूर आई है, मतलब जंगल के बीचों बीच हो सकती है वो। वहाँ पे इसको वो ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का शैडो जाते हुए, तो ये सच हो सकता है गाइस। और पहली बात, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब तो आगे देखते हैं क्या होता है। टॉप 5 की तरफ आप लोग मतलब हम लोग आ चुके हैं। WTI07 नाम के टिकटॉक अकाउंट पर एक रहस्यमय फुटेज अपलोड की गई क्या है है वो? जो काफी वायरल हो रही है। 19 अक्टूबर 2021 की रात 12:45 पर रोड के साइड में लगी सिक्योरिटी कैमरा में ये इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति रास्ते से चलता हुआ दिखता है जो थोड़ा चिंतित था क्योंकि एक दूसरा आदमी उसका पीछा कर रहा था। फिर पीछा करने वाला व्यक्ति दूसरे पर हमला करता है उसकी बैग छीनने के लिए। फिर जो हुआ आप ही देखिए। देखो गाइस, देखते हैं क्या हुआ है। ओके, एक बंदा जा रहा है और उसके पीछे और एक बंदा जा रहा है, ठीक है, वो फॉलो कर रहा है बेसिकली, और वो सीधा जा रहा है और ये इसके पीछे पीछे जा रहा है बिल्कुल। ओके 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 ओके, उसने भागा और सीधा ही उसको बैग लिया। ओके ओके, वो उसका बैग जो है वो छीन रहा है। ओके, ओ ओ ओ ओए ओए, दूसरा कोई तो आया था। यस, ओ कोई तो ब्लैक कलर का शैडो कुछ तो दिखाएगा इस मुझे वहां पे। उस बंदे को देख के ही वो सीधा भाग गया और ये भी भाग रहा है। ओ माय गॉड, वो देखो। दरअसल उस आदमी को बचाने के लिए उसके शरीर से एक अजीब सी चीज निकलती है जिसे देखकर चोर भाग जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि उस आदमी के पास एक सुपरनेचुरल प्रोटेक्टर है, वही कुछ का कहना है कि ये सब CGI से किया गया है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करना। मेरे को तो ये लगता है कि इसके पास सुपर पावर्स तो नहीं हो सकती। मे बी ये मतलब कोई तो ऐसा बंदा है जो कि इसके बॉडी के अंदर से वो आत्मा निकल गई है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। इसके अंदर, बॉडी के अंदर से आत्मा निकल गया और वो चोर के की पकड़ के मतलब उसका बैग लेने आया था, वो उसको देख के सीधा भाग गया और ये भी भाग गया। अब तो मे भी हो सकता है सुपर पावर्स, हू नोस। मेरे को भी एक सुपर पावर दे दे भगवान, मेरे को दे दे यहाँ से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने का, बस और कुछ नहीं। और मेरे सब्सक्राइबर्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आशीर्वाद दो, बस और कुछ नहीं। आप लोगों का काम है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करना, और भगवान का काम है आप सभी को आशीर्वाद देना मेरी जिम्मेदारी से, ठीक है। चलो ऐसा आगे बढ़ते। क्या बोला मुझे तो नो आइडिया। टॉप 4 पे आ चुके हैं हम लोग फाइनली। छोड़ो, बोल ईटस नाम के YouTube चैनल पर बस एक ही वीडियो अपलोड किया गया है जो कि काफी चौंकाने वाला है। इस वीडियो क्लिप को एक महिला ने स्कॉटलैंड में किसी नदी पर रिकॉर्ड किया था। दरअसल उसे उस एरिया में कुछ ऑटर्स दिखे थे, तो वो नदी में उन्हें रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर बाद में जब उसने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो उसे पेड़ों के बीच कुछ दिखा। क्या दिखा? हमको भी दिखा पेड़ों के बीच में।
तो नहीं है। पहली बात, मुझे इस ट्रीज को देख के मेरे आंखें दर्द होते हैं क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है ट्रीज के ऊपर। तब से देख रहा हूँ, उधर इधर इधर ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट सब कुछ देख रहा हूँ। आप लोग भी देखो गैस क्या होता है, ध्यान से देखना और कमेंट्स बताओ कि क्या है वो। ध्यान से देखने पर उस पेड़ के ऊपर से एक सफेद धुंधली फिगर गुजरती हुई दिखती है। अब अपलोडर के मुताबिक ये एक घोस्ट फुटेज है, पर ये एडिटिंग से भी हो सकता है। पर मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ, रियल और फेक। फोटो को देख के आप लोग बोलोगे ये रियल है फेक है, आप लोग कमेंट्स बताओगे, ठीक है। मुझे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो ये तो रियल लग रहा है क्योंकि जब एडिटिंग में इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, जो कि वो मतलब ग्रीन के अंदर ये ब्राउन कलर का ये अलग ही ऐसा शेप आया है और वो शेप ऐसे बॉडी में एक लड़की के जैसे शेप आई है। मतलब ये एक लड़की हो सकती है गोश्त। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को कैसे पता, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता गाइस, मैं तो ऐसे ही तुक्का मार दिया बस उतना ही। लेकिन आप लोग कमेंट बताओ कि ये फेक है या तो फिर रियल है, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, टॉप 3 की तरफ बढ़ते हैं गाइस, टॉप 3 की तरफ। यस, फ्रैंको टीवी नाम के यूट्यूब अकाउंट पर अगस्त 9, 2020 को क्रिएटर लाइव स्ट्रीम करते हुए लोगों से बात कर रहे थे। क्रिएटर तो नॉर्मली ही बात कर रहे थे, पर उनकी ऑडियंस ने कुछ डरावना देखा। दरअसल लाइव स्ट्रीम में 1 घंटा और 8 मिनट पर रास्ते से कुछ गुजरता हुआ लोगों को दिखता है। तो वो क्या है आप ही देखिए। दिखाओ, हम लोग रेडी है शेर। नहीं मत दिखाना, ऐसे बोला था। How's my battery life on this? सीता ना कह दे। I'm at 62% right now. Yeah, please. मैं दूर रहता Put दरअसल एक स्ट्रक्चर रास्ते से गुजरता हुआ दिखता है। ओके फिर वो सीधा घास में भागता हुआ जाता है। ओके दिखा देखो भाग रहा है। अब इस घटना को डरावनी बनाती है ये बात कि ये लाइव स्ट्रीम के दौरान रिकॉर्ड हुआ था, तो ये फुटेज एडिटेड होना तो मुमकिन नहीं है। साथ ही वो फिगर क्रिएटर के सामने होकर वो देखो ऐसा वाइट कलर की, मतलब कोई तो ऐसा आत्मा है जो कि भाग रही है, उस घास के पास से जा रही है। जाने दो ना गाइस, उसका भी फ्रीडम है, तो घूमो फिरो बहुत तुम भी, मतलब यहाँ पे नहीं, बाहर कहीं पे फॉरेन में घूमो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यस आगे देखते हैं क्या होता है। बेसिकली ये लाइव स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम के अंदर कोई भी एडिटिंग हुआ था तो लाइव स्ट्रीम में कैसे होगा गाइस बताओ। तो ये रियल हो सकता है, ये तो रियल है। पर भी उन्हें नहीं दिखी, तो क्या इनकी लाइव स्ट्रीम के दौरान एक रियल गोस्ट कैमरा में रिकॉर्ड हुआ या फिर इस घटना को रैशनली एक्सप्लेन किया जा सकता है? कमेंट योर ओपिनियन। मुझे तो लगता है कि ये सच है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के अंदर कोई भी एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकता है। वो भूल को कौन ही लेके आया लाइव स्ट्रीम के अंदर, इसलिए एडिटिंग तो नहीं हो सकती, ये तो रियल है। क्योंकि मैं मानता हूँ, अगर आप लोग क्या मानते हो कमेंट्स बताओ गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉप 2 की तरफ आ चुके हैं फाइनली। मैट फील्ड नाम के व्यक्ति ने उनके अकाउंट पर 10 महीने पहले एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो अपलोड किया था। अगर हम उनका चैनल देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस उस पर शेयर करते हैं। तो जब मैट ने एक भूतिया गुफा के बारे में सुना तो उन्होंने वहाँ एडवेंचर करने के लिए जाने का डिसाइड किया। पर उस केव से वापस आने के बाद मैट ने कहा कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और डरावनी रात थी। मैंने वहाँ जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में सोचने पर मेरे अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनके साथ वहाँ क्या हुआ आप ही देखिए। रुको, जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी वाली जगह पे अगर आप जाना चाहते हो तो कमेंट्स बताओ। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा उस वाली जगह पे, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये सब कुछ है, तो मैं
पहले ही ड्रॉप कर दूंगा, मैं तो सीधा हाथ उठा दूंगा, आप लोग जाना है तो आप लोग जाओ, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊँगा बोल दूंगा। तो देखते हैं इस बंदे के क्या उस केव के अंदर क्या उसका पहला एक्सपीरियंस है जो कि इस वाले केव के अंदर। तो देखते हैं क्या हुआ है। Right, the spoon is gone, so we're just going to drink it out of the can. It's still going to be delicious as always. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. कोई तो बात कर रहा है। Good. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. रोंडे खड़े हुए उस बंदे को तो। It's the chains moving when I climb down the ladder. कोई तो It's a बात big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy shit. Oh god. I got... Yeah. दरअसल मैट को उनके सीढ़ी के मूव होने की आवाज आती है। मैट खुद बताते हैं कि वो सीढ़ी लोहे की है और भारी है, तो वो हवा से नहीं मूव हो सकती और वो उस केव में अकेले हैं, तो इतनी जोर से उसे कौन हिला रहा होगा। मैट को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये वीडियो फेक है। हाँ, हो सकता है कि सीढ़ी को हिलाने की वजह पैरानॉर्मल ना होकर कुछ और हो, पर वो यहाँ मैटर नहीं करता, क्योंकि एक भूतिया कही जाने वाली गुफा में आप अकेले हो और वहाँ ऐसी आवाजें आए तो डर लगना अटल है। मैं तो मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसके अंदर मत जाओ। इस बंदे को वहाँ चेन हिल रही है, ये तो पैनल कोई तो हिला रहा है, वो सोच रहा है कि कोई तो हिला रहा है उस चेन को। भाई साहब, चलो गाइस बिना देरी के बढ़ते लास्ट टॉप 1 की तरफ को देखते हैं। लास्ट है हमारा, देखते हैं क्या होता है। ट्विन पैरानॉर्मल एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जो उनकी भयानक घोस्ट एक्सप्लोरेशंस के लिए जाना जाता है, पर उन्होंने उनके काम के दौरान जो सबसे डरावनी जगह विजिट की है वो है नेवाडा, अमेरिका में बेस्ड ओल्ड फेरारी फार्म। फेरारी फैमिली इस जगह काफ़ी सालों से रहती हुई आ रही है। इस जगह काफ़ी डेथ्स भी हुई है, पर पिछले कुछ टाइम से इस जगह काफ़ी डरावनी घटनाएं घट रही है। फेरारी फैमिली ने यहाँ जो कुछ देखा है और एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पर उनका कहना है कि यहाँ एक स्किन वॉकर है। तो इस रहस्यमय फेरारी फार्म में ट्विन पैरानॉर्मल की टीम उनका एक्सप्लोरेशन करती है। तो वीडियो के करीब 30 मिनट बीतने पर कुछ ऐसा दिखता है। Because we cannot see. So if you want to give us that sign that you are here, then come on. Please. What'd you just hear? Branch just broke, and that was a thick ass branch. Then come on. Please. What'd you just hear? Branch just broke, and that was a thick ass branch. Dude, something's wrong with this area, man. There's something. तो हमें एक फिगर वहाँ मूव होती हुई दिखती है, जिसे देखकर लगता है कि वो इन पर नजर रख रही। वो फिगर नहीं है, इंसान है, जो कि वही है जो कि फार्मर, एक इसने बताया था कि एक फार्म में जो कि एक बंदा है जो कि मर चुका है, वही बंदा हो सकता है ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, चलो भाई आगे देखते हैं। थी तो क्या उन्होंने सच में कोई स्किन वॉकर रिकॉर्ड किया या नहीं? जो भी हो, इस फार्म को ये घटना और रहस्यमयी और डरावना बना देगी। ये था जो कि टॉप 10 स्कैरी हॉरर टॉप 10 रियल गोस्ट, यस, तो टॉप 10 रियल गोस्ट के कुछ वीडियोस जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो यस, मेरे को ज़्यादा डर लगा है जो कि ये टॉप 8 पे, जो कि वो सीधा विंडो से सहारा था ना, वही है मेरा टॉप 8 वाला हाईलाइट। तो आपको कौन सा ज़्यादा स्कैर लगा वो आप लोग कमेंट्स बताओ गाइस। तो यस,
Yo, what's up guys? कैसे हैं लोग? Welcome back to another video of the top 10 real ghost की. Yes, तो आज हम लोग दोबारा से देखने जा रहे हैं top 10 real ghost के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं. तो if you guys excited, give a like और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लो. और बिना देर के आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. एंड शॉर्ट आउट टू यू स्कैरी पेंस, जो कि पिछली वीडियो में लास्ट 2 पार्ट से मैंने कर रहा हूँ था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट. ये होने वाली अपनी पार्ट 3. तो बिना देर के शुरू करते हैं बग बग करे हुए टॉप 10 रियल गोश्त की तरफ को. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सडन वाइब चेंज. इस वीडियो को 2 दोस्तों ने रिकॉर्ड किया था जब वो एक रात नाइट स्टे का प्लान बनाकर स्टे कर रहे थे. उसी प्लान के बीच में थोड़ा बहुत फन करने के लिए वो दोस्त एक मिंटोस एंड कोका कोला चैलेंज कर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो चीज उनके पास उनके उस चैलेंज को करते वक्त उनके साथ में हुई वो बहुत ज्यादा स्केरी जरूर साबित होती है उन दोनों के लिए. Working? No. You should give it a bit. Give it a bit. What's it? No. Shh. What? What's that? Dude. Whoa. Look. What? Look. Let me out. अचानक इन दोनों दोस्तों के साथ 3 पैरानॉर्मल घटनाएं लगातार घटित हो जाती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अननोन रैटलिंग साउंड्स आती हैं उनके साइड वाले बंद रूम से. देन उसका दरवाजा भी खुद से ओपन होता हुआ दिखाई देता है. एंड देन सडनली उनके जस्ट सामने रखी हुई कोई चीज भी नीचे गिर जाती है, जो कि इन दोनों को उनके कोर तक डरा कर रख देती है. उन दोनों ने कभी कोई भी किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से शायद उनके साथ ऐसा हो भी रहा होता या फिर होना चाहिए था. तो फिर उनके घर में ऐसी चीजें किस वजह से हो रही थी? क्या कोई स्पिरिट वहां पर लर्क अराउंड करती रहती थी? अपने ओपिनियंस भी कमेंट में जरूर लिखिएगा. मुझे ये लगता है कि ये कोई तो एक स्पिरिट भी हो सकती है कि ऑटोमेटिकली डोर ओपन हुआ है, फिर कोई तो चीज़ ऑटोमेटिक गिरा है, कुछ तो अननॉर्मल सी साउंड्स आई. और इसने बताया कि उन दोनों ने अभी तक मतलब कि ऐसे उल्टा बोर्ड और सभी कुछ हॉरर थिंग्स कुछ भी नहीं किए उस घर के अंदर. तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. अब फॉलोइंग घोस्ट. इस वीडियो को साइंस एंड सिग्नल्स नाम के एक चैनल चलाने वाले यूट्यूब घोस्ट हंटर्स ने रिकॉर्ड किया था, जब वो अपनी एक वीडियो के लिए एक हॉन्टेड जगह से एक्सप्लोरेशन करके वापस आ रहे थे अपने घर की ओर. उन्हें लग रहा था कि जो पैरानॉर्मल चीजें शायद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपीरियंस करी थी वो उनसे अपना पीछा छोड़ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था. ये तो है भाई वहाँ पे बंदा जो है. What you're supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here. Oh, कोई तो जा रहा है just walk in the woods. और गायब हो गया. जब उनको एक सुनसान रोड से जाना पड़ रहा था घर वापसी के लिए, तो रास्ते के थोड़ा दूर में वो देखते हैं कि एक ब्राइट लाइट उनकी तरफ फ्लैश हो रही थी, जो कि कोई इंटेंशनली शायद कर रहा था. उस अननोन व्यक्ति की तरफ जूम करने के बाद भी उन्हें उस जंगल में उसकी दूसरी झलक देखने को नहीं मिली. लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे गए इसी चीज के ऊपर बात करते करते, तो अगेन उनके साथ एक बहुत ही स्केरी अकरेंस हो जाती है. This ain't what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Hey! Dude, What the hell? Go! Dude! How about I have a heart attack? वो हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई सिर्फ उनको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये रात उनके लिए यादगार जरूर. What the hell भाई, मतलब सडनली ऐसा कोई तो ऐसा हाथ आया है विंडो के ऊपर. मैं होता था तो मैं डर ही जाता वहाँ पे. तो भाई रहेगी. बट आप लोग अपने विचार भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. नंबर 3 अनसीन मॉन्स्टर. इस वीडियो को एक स्पेनिश टिकटॉकर ने शेयर किया था काफी सारे पार्ट्स में अपने टिकटॉक अकाउंट पर, जिसके अंदर बेसिकली वो ये दिखाना चाहते थे कि कैसे उनको एक बार अपने काम से अपने घर वापस आते वक्त सड़क पर एक अजीब सी चीज पड़ी हुई मिली थी, जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहले वैसे कभी कोई भी चीज नहीं देखी थी. एनीवे
एनीवेज वो उस चीज को अपने घर ले आते हैं एज अ गुड गेस्चर, लेकिन वैसा करने के बाद से उनके घर में अजीब एंड स्ट्रेंज चीजें घटित होना शुरू हो गई थी, स्पेशली उनके 3-4 साल के एक बेटे के साथ, क्योंकि उस चीज के उनके घर में आने के बाद से उनका बेटा उनको काफी बार ये बताता रहता था कि उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं जो कि मॉन्स्टर जैसे दिखाई देते हैं। ये चीज सुनने के बाद ऑब्वियसली ये टिकटॉकर एंड उनकी वाइफ काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए अब उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था ताकि जो चीज उनका बेटा देख पा रहा था उसको वो भी एज अ प्रूफ अपने कैमरा में भी कैप्चर कर पाए। एंड ऐसा होता भी है, वो भी काफी बार। एंड उसके बाद सबसे पहली बार वो सो कॉल्ड मॉन्स्टर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही देती है। Ahí está mi otra puerta. Está cerrada. Y no hay nada. A mi perro nomás. अचानक उनके बैकग्राउंड में एक ब्लैक शैडो काफी तेजी से गुजरती हुई नजर आती है, लेकिन ये तो जस्ट अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे इसी सेम जगह पर उनका बेटा उन्हें बोलने लगता है कि आज वो दोस्त उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन फिर उस बच्चे के ऐसा बोलने पर कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हो गया उनके कैमरा में। ¿Qué carajo? Mames. Quédate, hijo, quédate. No mames. Amor. No me lo vas a creer. इस बार ब्लैक की जगह बेसिकली पहले, इससे भी पहले क्या हुआ कि जब इसका एक शैडो गया था ना, तब एक कुत्ता था, तो उस कुत्ते ने क्या भौंका क्यों नहीं है फिर? मतलब जब आपको पता ही है, जब भूत या प्रेत कुछ भी जाता है, आप लोग लॉजिक लगाओ इसके ऊपर, जब भूत या कुछ भी जाता है तो कुत्ते पहले चिल्लाते हैं। लेकिन जब इसने कैमरा को लेके, मतलब कैमरा लेके बाहर गया था, जब शैडो गई थी, फिर उसके बाद वहाँ पे कुत्ता था, लेकिन उसने भौंका क्यों नहीं? वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है मुझे। तो एक बार फिर से देखते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक कुत्ता है, मतलब इससे पहले एक शैडो गई थी, तो कब ये कुत्ता जो है वो भौंका क्यों नहीं है? ये एक कुछ भी हो सकती है, मे बी स्क्रिप्टेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ये वाली चीज़। मेरे को तो ये स्क्रिप्टेड हो रही है, क्योंकि ये स्पिरिट, भूत प्रेत, ये सब कुछ जाने से कुत्ते पहली बात डरते हैं या तो फिर भौंकते हैं, कुछ तो होता है। लेकिन वहाँ पे कुत्ता चुपचाप बैठा है, तो भूत उसको दिखा क्यों नहीं है? कमेंट्स बताओगे इसके बारे में मुझे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। अगेन वो इस बार तो पूरा इंसान का वो दिख रहा है, भाग रहा है। ओके, निकाल, भाग गया है वो। देखो कुत्ता अभी भी वहां पे है, लेकिन उस बंदे ने, कुत्ते ने क्यों नहीं देखा? ये उस बंदे ने देखा, उसके बेटे ने देखा, लेकिन कुत्ते ने क्यों नहीं देखा फिर? और वो उसने भौंका क्यों नहीं है? भाई साहब, वो बंदा वहां पे गेट के पास खड़ा है, तो कुत्ता क्या कर रहा है फिर? हैं? कमेंट्स बताओ इसके बारे में, मुझे चाहिए भाई, इसके बारे में तो चाहिए। उस मेन दरवाजे से फिर से एक ब्लैक सी फिगर उन्हें घूरती हुई नजर आ रही थी। एंड उस दरवाजे को ओपन करने के बाद अगेन उन्हें वहाँ दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिला, मानो जैसे वो स्पिरिट सिर्फ उनके बेटे से बातें करने आती होती थी एंड उनको तो वो सिर्फ डराने के लिए आती होती थी एंड अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती रहती थी। लेकिन एज ऑलवेज आप लोगों के क्या विचार हैं इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? क्या उनका ये घर उनको बदल लेना चाहिए या फिर कुछ और जरूर कर लेना चाहिए? अपनी राय भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4,
मेरा तो सिर्फ इतना ही राय है कि वो कुत्ते ने क्यों नहीं भोगा, उसके बारे में मुझे चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। नंबर 4 पे The Unbearable Hauntings। इस वीडियो को एक यूट्यूबर ने ही रिकॉर्ड किया था जब वो सिंपली अपने घर में बैठकर कॉल ऑफ ड्यूटी नाम के एक वीडियो गेम खेल रहे थे। लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट किया था, जिस वजह से उनका माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया था पहले से। एंड जब से उन्होंने नए घर में रहना शुरू किया था तब से उनकी ज़िंदगी पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड चीज़ों से भरना शुरू हो गई थी। एंड फिर चाहे वो गेमिंग सेशन कर रहे होते थे या फिर कुकिंग एंड एक्सरसाइज, वो हमेशा रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार ही रहते थे एट एनी कॉस्ट। एंड इनकी जो पहली स्केरी वीडियो क्लिप है उसमें जो चीज़ें हो रही है वो भी कुछ कम नहीं थी। ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, देखो ऐसे ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि उनके नीचे वाले कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप हैवीली फ्लिकर कर रही थी। एंड देन उसके बाद सडनली ऐसी भी आवाज़ आती है उनके सामने से मानो जैसे उनकी तरफ कोई सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा था। बट ऑफ कोर्स वहाँ पर देखने के लिए तो कोई भी नहीं था। अगली वीडियो में लेकिन जो आया वो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस फील होता है। देखते हैं। Bro, nobody is home. My f***ing family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the f***? Bentley? Bro, are you f***ing kidding me right now? Are you f***ing kidding me right now? What the f***? Bro! Bro! Holy... Why is this door open? अचानक उनके सामने मौजूद एक रूम का दरवाजा खुद से बंद हो गया। एंड देन उनके ऊपर वाले एंड इवन नीचे वाले दोनों वॉशरूम्स में रैंडम चीज़ें अपने आप स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इनका ये सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक और बहुत ज़्यादा डरावना नज़ारा इनका इंतज़ार कर रहा था जब ये अपने घर में बिल्कुल अकेले थे। एंड तब इनके कैमरा में फिर से कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था जो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ है। Great, home alone, and the dogs are freaking out again. And it looks pretty brand new now. And you're serious. Why every time when I'm home alone? And that door was 100% open. पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों होता रहता था, स्पेशली जब ये अकेले होते थे अपने घर में। बट अभी एक और चीज़ इनके कैमरा में इस घटना के थोड़ी देर बाद ही कैद हो गई थी। लेकिन उससे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे वाले घर में बिल्कुल मत रहो गाइस। मतलब कि डर लगता है बंदे लोग मतलब मेरे को भी डर लगता है। घर के अंदर अलोन है, जैसे कि मैं अभी मेरे रूम में सिर्फ मैं अकेला हूँ, ना कि मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मेरा फ्रेंड, कोई भी नहीं है। तो कभी भी सोचो कि अकेले मत हो। मतलब बोल रहा हूँ, ऐसी घटनाएं ज़्यादातर तो इंडिया में तो नहीं दिखेंगे आपको, ये पूरी घटनाएं सिर्फ फॉरेन में ही दिखेंगे ज़्यादातर बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे वाले घटनाएं। तो यस, तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। कुत्ता चिल्ला रहा है। What the f*** was that? अचानक उनके रूम के बाथरूम वाले दरवाजे से इनको एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा फेस घूरता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैनिक में भी आ गए थे। एंड आते भी क्यों ना, उन्होंने ऐसा पहले कुछ कभी देखा जो नहीं था। बट इनकी इस सारी हॉन्टेड क्लिप्स के ऊपर आप लोग अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस भी जरूर लिखना नीचे। पहली बात है, पहले क्या हुआ कि इसके नल वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो गए हैं, सब कुछ हो रहा था। और अब इसने उस भूतनी को भी देख लिया, तो आगे क्या होगा आप लोगों को पता ही है, जो कि कमेंट्स पता होगा इसको क्या होगा, ठीक है, आगे कमेंट सेक्शन में। नंबर 5 चर्च ऑफ डेविल। इस वीडियो को क्रीपी 7 पैरानॉर्मल नाम के एक चैनल पर शेयर किया गया था, जिसके अंदर इस चैनल से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेक्सिको के एक हॉन्टेड चर्च में गए हुए थे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और वो जगह अबैंडन्ड तो थी ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैसिव भी थी। एंड इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड भी थी। इस जगह को एक्सप्लोर करते टाइम एंड उस जगह में जस्ट एंटर होने के बाद से ही उनको एक जगह से बहुत ज़्यादा ग्राउलिंग एंड डिमोनिक साउंड्स आ रही थी। एंड उन्हीं आवाज़ों को जब एक्सप्लोर करने के लिए गए थे वो, तो उस चर्च की एक छोटी सी जगह के अंदर उनको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। क्या मिला था उसको? ओ,
भगवान जी बचाओ भाई, भगवान बचा जी, बचाओ। ये क्या है? ओए ये आवाज कहाँ से आ रही है? Holy shit! अचानक एक हाथ उनके सामने अपीयर हो गया था एंड जब वो उस नज़ारे को एक्सपीरियंस करने के बाद डर के मारे वहाँ से भागे तो स्टेयर्स उतरने के बाद वो फिर से उन डरावनी ग्राउलिंग आवाज़ों को सुन पा रहे थे जो ऑफ कोर्स उसी अनजान चीज से आ रही थी। बट कुछ देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद वो अनजान फिगर अपना एक और रूप भी उनको दिखा देती है। लेकिन उससे पहले मेरी हार्ट जो है बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया था भाई। 1 सेकंड में उस आवाज़ क्या है, और आवाज़ की वजह उसके कॉरिडोर मतलब कपड़े लगाते हैं अलमारी में, वहाँ से एक हाथ निकली। अब मे बी अब क्या होगा, उसकी शक्ल भी दिखेगी, मेरे को नो आइडिया गाइस। आगे बढ़ता, आगे देखते हैं। वो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उड़ के वो आ रहा वो। अचानक वही फिगर उनके फिर से नजर में आ जाती है, स्टेयर्स की तरफ से ही, जो देखने में किसी ह्यूमन जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी एंड उसके मुंह पर ऐसा भी लगता है जैसे कुछ बंधा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वो चीज आखिर में थी क्या एंड उस पूरी जगह को हॉन्ट करने के पीछे क्या उसी फिगर का हाथ था? आपको क्या लगता है? नंबर 6। मेरे को तो मेरी हार्ट बीट जो है 1 सेकंड के लिए हाई हो गई थी भाई। वो बंदा कौन है नहीं पता, वो मतलब भूत है, स्पिरिट है, नो आइडिया। वो ऐसे उड़ के आ रही थी, मेरी हालत टाइट हो गई है। नंबर 6 पे बढ़ते हैं। सुपरनैचुरल एरिया। इस वीडियो को एक रैंडम अर्बन एक्सप्लोरर ने रिकॉर्ड किया था जब वो यूटा के किसी हाईवे से जा रहे थे अपनी वेकेशन पर एंड जब वो उसी हाईवे से जा रहे थे तो कुछ देर ब्रेक लेने के लिए उन्हें रुकना भी पड़ गया था क्योंकि वो सफ़र काफ़ी लंबा था। अपनी ब्रेक के दौरान वो देखते हैं कि उसी जगह पर तो एक घर भी बना हुआ है जिसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे उसमें कोई रहता होगा, लेकिन ऐसा शायद था भी और नहीं भी था एंड वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। Hello? बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है वहाँ से। ये वीडियो काफी पहले की ये वीडियो काफी पहले की है, इसी वजह से ज्यादा क्लियर तो नहीं। भाई ओ माय गॉड, मेरे 1 सेकंड पे हाथ पूरा ऐसे क्या बोलते हैं, लूज बंस आ गया भाई 1 सेकंड में। मतलब सडनली क्या हुआ, वो बंदा इतना से देख रहा था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और मेरी क्या बोलूँ, मेरे पैरों थले ज़मीन हिलक गई भाई। बट स्टिल हम फिर भी क्लियरली सुन सकते हैं कि पहले उनको इस रूम से, इस अबेंडेंड हाउस से काफ़ी अजीब डेमोनिक नॉइजेज एंड अदर नॉइजेज आ रही थी एंड जब वो थोड़ा और आगे गए एक्सप्लोर करते करते तो उनको उस घर के एक रूम के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्केरी एंड डिस्टर्बिंग सी डिस्टॉर्टेड फेस वाली एक रियल फिगर भी दिखाई देती है जो हो सकता है किसी जिंदा चीज़ की थी और ये भी हो सकता है वो किसी मरी हुई चीज़ की थी। लेकिन आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस क्रीपी सी वीडियो के ऊपर? मेरे कुछ भी नहीं है भाई, मैं डर गया 1 सेकंड में। वो आवाज़ आ रही थी, साउंड चल रही थी, फिर सडनली उसका फेस आ गया तो मैं एकदम से डर गया गाइस।
ओली शिट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 7 अनएक्सपेक्टेड पैरानॉर्मल। ये जो यही। वीडियो क्लिप है इसकी बैक स्टोरी तो सिंपल सी है, लेकिन ये खुद काफी ज्यादा डरावनी है। लेकिन इसकी बैक स्टोरी में ऐड ऑन करते हुए बताना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को विनाशा पूतरी नाम की एक टिकटॉक यूजर ने शेयर किया था, जो अपने छोटे भाई के साथ अपने घर के पास मौजूद एक वाटरफॉल के पास थोड़ी बहुत मस्ती करने गए हुए थे। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त विनाशा ने श्योरली एक चीज को अनदेखा कर दिया था, एंड वो ये थी कि उनके बैकग्राउंड में काफी खौफनाक चीज रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चला था। एंड वीडियो में देखकर ऐसा भी लग रहा था शायद उस चीज ने श्योरली किसी डरावने से कारण के लिए उन दोनों को घूरना भी शुरू कर दिया था। अगर आपने उस चीज को मिस कर दिया तो ये देखिए, बैकग्राउंड में कुछ झाड़ियों के पीछे से एक चमकती हुई आंखों वाली एक एक्सप्रेशनलेस फिगर उन्हें घूर रही थी। एंड ये चीज हम साफ साफ स्पॉट भी कर सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो। क्या ये फिगर उस जगह में भटक रही कोई आत्मा थी, या मे बी कोई रे क्रिएचर साइटिंग जो गलती से इनके कैमरा में। मैं तब से ढूंढ रहा था कहाँ है, फिर ये झाड़ी में छुपके हुए देख रही थी वो भूत भाई। लेकिन ओके, आगे बोल तो देखें रिकॉर्ड हो गई थी, या फिर बात इससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। अपने विचार भी कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर करना। गाइस। तो यस, तो इन टॉप 7 पे आप लोगों को कौन सा ज़्यादा डरावना लगे उसको कमेंट्स बताओ गाइस, और कौन सी भूत जो है आपको पसंद आई है वो भी कमेंट्स बताओ। मेरे को तो ज़्यादातर कौन सा डर लगा वो बताता हूँ। मेरे को ज़्यादातर ये टॉप नंबर 6 में ज़्यादा लगा, क्योंकि जब वो बंदा अकेले जा रहा था सडनली उसका फेस दिख रहा था, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग गया मेरे को। तो मेरा ज़्यादा फेवरेट भूतनी कौन है, मतलब भूतनी फेवरेट कौन है वो भी बोलो गाइस। मेरी फेवरेट भूतनी है जो कि या गाइस, या मतलब नहीं बोलूँगा भाई, भूतनी मेरे घर ही ना आ जाए इसलिए यस। तो अगर Yo, what's up guys, कैसे अभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यस, तो आज आपका भाई वापस से एक ब्रांड न्यू वीडियो जो कि रिएक्शन वीडियो लेके आ चुका है, द वन एंड ओनली टॉप 7 रियल गोस्ट। यस, तो बहुत दिन हो चुका था रिएक्शन वीडियो बनाए हुए, मे बी 2 से 3 महीने हो चुके हैं, मे बी, आई डोंट नो आइडिया। आप कमेंट्स बताओ। और आज की बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग गोस्ट एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, और आज मैं अभी जस्ट उठा हूँ, उठ के सीधा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे बाल पूरे ख़राब है तो आई एम सॉरी। तो बिना देरी के पढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 7 रियल गोस्ट की तरफ। तो लेकिन उससे पहले जिस किसी में लाइक नहीं किया लाइक करना, जिस किसी में तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो गाइस। 4K भी जाना है तो फटाफट से कर दो, फटाफट से। और बिना देरी के बढ़ते हैं रियल गोस्ट की दुनिया की तरफ को। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी है बस, और पीछे जो भूत देख सकते हो, ये देखो कैसे घूर रहा है भूत। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो टिकटॉक यूजर ने रिकॉर्ड करी थी, जो कि एक बहुत ही रिमोट एरिया में रात को ड्राइव कर रहे थे। लेकिन अपने ड्राइव के दौरान उन्होंने एक बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज को अपनी आंखों से नोटिस करा, एंड नोटिस करने के बाद उस चीज को कैप्चर भी किया अपने कैमरा में, एंड ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। मतलब कौन सी चीज़ है भाई, वो देखने में नॉर्मल नहीं थी, वो तो वो क्या है। अबे ओ कोई तो चल के आ रहा है। अबे हटना, साले हट चल के आ रहा है बे वहाँ पे, अरे हटो भाई। गायब हो गई। रोड के अपोजिट साइड में एक फिगर मूव होती हुई शो हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी फील होती है, बट धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट होती हुई जाती है, मानो जैसे वो कोई रियल स्पिरिट हो। वेल, आपको क्या लगता है? इस वीडियो के ऊपर अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर। मेरे को ये लगता है कि कुछ भी नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है कमेंट बताओ, ठीक है। मेरे को तो बस वो स्पिरिट लग रही है, क्योंकि वो बीच पे से गायब हो चुकी है ना, इसलिए वो स्पिरिट लग रही है मेरे को। कमेंट बताओ आपको क्या लग रही है। शेयर करना। नंबर 2, ये वीडियो एक रेस्टोरेंट के CCTV फुटेज की है, जो कि अप्रैल 16, 2019 को रिकॉर्ड करी गई थी, जो वहाँ के एम्प्लॉयज रेचल एंड उनके कोवर्कर ने रात को क्लब ऑफ होने के बाद एंजॉय करते टाइम देखा था। एंड तभी वो किसी की प्रेजेंस नोटिस करते हैं उस वीडियो के अंदर, जो कि उन लोगों के लिए एक नाइटमेयर बनना शुरू हो गई थी। देखते
Shit me up. Oh my god. I'm so scared. वो देखो छोटा सा बच्चा टेबल के पास घूम रहा है। Oh my god. What is it? It actually looks like it's walking, doesn't it? क्लब के एक कॉर्नर से एक ट्रांसपेरेंट स्मॉल वाइट फिगर मूव करता हुआ आता है जो कि एक छोटे बच्चे की तरह दिख रही थी। एंड कुछ देर तक वो फिगर वहां पर घूम घाम कर डांस फ्लोर के आसपास आकर थोड़ा देर रुक जाती है एंड वापस उसी कॉर्नर में जाकर गायब होने लग जाती है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या इस वीडियो के अंदर भी एक रियल ह्यूमन फिगर या फिर एक रियल ह्यूमन स्पिरिट कैप्चर हो गई थी? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर। मुझे लगता है कि ये स्पिरिट है क्योंकि वो वाइट दिख रहा है और छोटा भी है और वो स्टेज के पास आ रही है फिर जा रही है और ये लोग कैमरा के अंदर देख रहे हैं। तो मे भी ये रियल हो सकता है या तो फिर ये फेक भी हो सकता है। कमेंट बताओ आप लोग, ठीक है? मुझे पता है आप लोग शार्प और मैं भी शार्प क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ आपसे कि आपके भाई ने वीडियोस देख देख के डर के अभी डर तो जो है निकाल दिया मैंने दिमाग से, तो बहुत ज़्यादा डरपोक नहीं हुआ मैं। चल आगे बढ़ते। ये वीडियो YouTube चैनल आर्चिव एक्सटेंटो की है जिसमें दो इन्वेस्टिगेटर केविन एंड एलेक्सिस एक डेजर्टेड एरिया को इन्वेस्टिगेट करने चाहते हैं जहां काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट बिल्डिंग्स हैं जहां बॉडीज तक भी पाई जाती हैं। एंड सबसे टेरिफिक इंसिडेंट जो यहाँ पर इस घर के अंदर घटित हुआ था वो ये था कि यहाँ पर एक घर में एक पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था एंड वहाँ लोगों ने कई बार फिगर्स को इधर उधर मूव करते हुए भी देखा है। वेल, इसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं एंड उनको ये देखने के लिए भी मिल जाता है। ओके, कुछ तो मिला है। ओ, क्या था वहाँ पे? No mames. No mames. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste ese grito también? Como con risa. वहाँ घूमते वक्त उनको पास के एक बिल्डिंग से स्क्रीमिंग साउंड्स सुनाई देती है एंड जब वो कैमरा उस बिल्डिंग की तरफ टर्न करते हैं तो उनको एक विंडो से एक ब्लैक फिगर मूव होती हुई भी शो अप हो जाती है एंड वो तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो गई थी, जिसे देखकर वो तुरंत उस घर में एक और बार इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। एंड तब उन्होंने क्या देखा, देखिए एक बार। क्या देखा भाई? डराओ मत भाई, मैं ऑलरेडी ¡La madre! Shit, oh my god. ¡Hey! Buenas noches. Good evening. कहाँ हो? बाहर निकलो। Buenas noches. अरे पढ़ा नो शिप्स। कौन सी भाषा है भाई? Hola. हेलो, होला। Hola. होला। अरे ये मैक्सिको है भाई, मैक्सिको बूथ। ¡La madre! ¡Qué verga! ¿Qué verga fue eso, güey? उन्हें पूरी बिल्डिंग ढूंढने पर भी कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो एक रूम में खड़े थे तभी एक छोटे से होल से एक बच्चे का हाथ उनको दिखाई देने लगता है जो कि सेम टॉर्च की लाइट में आते ही गायब हो गया था। एंड वो तुरंत ही उस होल की साइड के दूसरे रूम की तरफ जाते हैं एंड तब उस रूम में क्या आया, देखिए एक बार। ऊपर आ जा। ना ना ना, Se escucha, güey. मैं सुना दे Se रहा हूँ। escucha el grito de las niñas. वो शायद ¿Qué es eso, güey? ¿Qué chingados es eso, güey? ¿Qué? Ven. Allá enfrente, güey. Justo ahí. उस रूम एंड इवन उस पूरे घर में दोबारा देखने पर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। बट तभी जब वो सामने के घर में देखते हैं तो विंडो पर एक ब्लैक लॉन्ग हेयर के साथ एक ब्लैक ड्रेस्ड वुमन पास होती हुई रिकॉर्ड होती है। बट इस बार उस घर की इन्वेस्टिगेशन में भी उनको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। बट जो उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड किया था वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्रीपी जरूर था, लेकिन कुछ व्यूअर्स को यह लग रहा था कि जैसे ये चीज़ें मानो एक सेटअप हो। लेकिन आप लोगों के क्या विचार हैं, रियल और नॉट? नंबर 4। रुको नंबर 4 से जाने से पहले रुको। इस घर के अंदर एक फैमिली पूरी मर्डर हो चुकी है और मुझे फैमिली का मतलब अभी 4, 5, 3, 2 लोग रह सकते, लेकिन तब से लेके इस घर के अंदर सिर्फ एक भूत मतलब एक घूम रहा है। तब से लेके वो एक ही बंदा है, मुझे लग रहा है। और मैंने हाथ जो आप लोग ठीक से देखेगा तो वो हाथ जो है इंसान का हाथ लग रहा है। मेरे को ये स्क्रिप्टेड लग रही है क्योंकि मेरे को ऐसा आइडिया आ रहा है
कि बहुत यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ खुद, मैं ही बोल देता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है या तो फिर नहीं हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बताओ कि 3 बार एक हाथ एक एक विंडो से देखना, एक एक की विंडो के थ्रू जाते हुए देखना, 3 बार हुआ ये, ना कि 1 बार। तो आपका विचार कमेंट करो और देखते हैं टॉप नंबर 4 क्या है भाई, टॉप 4 की ये तरफ। वीडियो भी एक YouTube चैनल के ऊपर से ही ली गई थी एंड ये पहले काफ़ी वीडियोस में अपने घर में हो रही क्रीपी इंसिडेंट्स के बारे में बताते थे, जहां क्लॉक्स के खुद से बंद हो जाना, डेड एनिमल्स उनके घर में मिलना, अननोन फिगर्स का शो अप होना, ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें उनके साथ में होती रहती थी, जिसके बाद वो घर भी चेंज कर लेते हैं, बट उसके 1 वीक के अंदर ही उनके साथ ये चीज़ें वापस से होना शुरू हो जाती हैं। ओके, वो और उसका बेटा बैठ के टीवी देख रहा है फोन। ओके, वो गया, डोर बजा था, फिर ओके एक वाटर कैन देखा है। जब वो बैठा होता है तभी डोर बेल रिंग होती है एंड उसको ये लगता है कि वो ड्रिंकिंग वाटर का सर्विसमैन है एंड वो बोतल लेने जब जाता है तभी उसके आते ही दोबारा बेल रिंग होती है, जिसके तुरंत बाद वो जैसे ही गेट खोलते हैं तो वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एक बार के लिए। एंड कुछ दिन बाद सिक्योरिटी कैमरा वापस से गेट के पास कुछ एक्शंस को रिकॉर्ड कर लेता है एंड उसके अंदर क्या चीज़ एग्जैक्टली आ गई थी, हैव अ क्लोज लुक। 2:18 रात के, इतनी रात को कौन देखता है? खुद से हिल रहा है। एक रात को अचानक से ही गेट में लगी कीज खुद से मूव करने लगती हैं, लाइक उसे वहाँ कोई खोलने का ट्राई कर रहा हो। एंड उसके कुछ दिन बाद वापस कुछ क्रीपी होता है जब वो रिएक्शन दे रहे थे एक इंटरनेट वीडियो पर एंड उसको रिकॉर्ड कर भी रहे होते हैं एंड उस टाइम वो बिल्कुल ही अकेला था। एंड ठीक है, मतलब वो खुद अकेला था। दरवाजा किसने नॉक किया? अकेला है तो आप डाउट आ चुका है इस बंदे को, कुछ तो हो रहा है अपने घर में इसलिए। ओ भाई, अगर मैं अकेला होता तो मैं डर जाता भाई, पे फट जाती मेरी तो। क्यों जा रहा है खोलने? अरे भाई छोड़ना, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई। गया, इस बार कैमरा लेके गया खुद। ओके, क्या हो रहा है भाई? ओके, वो दरवाजा दिखा रहा है। ये क्या है? ओह, कोई तो बच्चा है। मैं भी साले की डरा दिया बे। उनको वापस मेन गेट पर नॉकिंग सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तो उसको कोई भी देखने को नहीं मिलता, बट तभी दोबारा नॉकिंग होती है एंड ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी मेंटली। एंड कुछ दिन तक इसके बाद चीज़ें नॉर्मल थी, बट जैसे ही एक रात बहुत ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट्स वापस घटित होने लगे तो फिर उनकी नींद खुल जाती है एंड कुछ ऐसा नज़ारा वापस कैप्चर हो जाता है। ओके, रात के समय ये हुआ है। बेल बजी, अब तो नॉक नहीं, बेल, इतनी रात को मेरी क्यों बेल बज रही है? मेरे 3 o'clock बज रहा है सुबह के। रात के होता है लेकिन सुबह के भी होता है, दोनों के बीच में। ठीक है, खोल मत। क्यों खोल रहा है? क्यों शक्तिमान बन रहा है तू खुद को? झाँक के देखो, झाँकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, गंदी बात है झाँकना। अरे हमको क्या दिखा रहा है, खुद देखना। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया।
चल जाके सो जा अब तो। Can you please stop it? इसको गुस्सा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है, दोनों हो रहा है इसको। What? गेट पर लगातार हो रही रिंगिंग की आवाज से उनकी नींद वापस से खुली एंड जब वो हॉल से देखते हैं तब वहाँ डेफिनेटली उनको कोई भी देखने के लिए नहीं मिला था एंड तब भी रिंग बंद नहीं होती। बहुत देर तक वेट करने के बाद वो उस एंटिटी को ये सब चीजें बंद करने के लिए बोल रहा था फ्रस्ट्रेट होकर एंड वो कई बार गेट खोलने का ट्राई कर रहा था बट वो डरा हुआ था। तभी उसको एक आवाज आती है जो उसके बेटे की थी जो बोलता है पापा मैं घर के बाहर हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो, जबकि उनका बेटा अंदर उनके रूम में आराम से सो रहा था एंड ये चीजें अब उनके लिए बहुत ही टेरिफिक होती हुई जा रही थी एंड इसके बाद वो तुरंत ही किसी की हेल्प लेने का भी सोचते हैं। वेल आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना एंड इस आदमी की मैं सच्ची में बता रहा हूँ, बॉडी के अंदर मतलब हाथ के ऊपर बूब्स बंस हो चुके हैं मेरे को सब पक्का। अगर ये वीडियो मैं अगर रात के समय शूट करता था तो मैं पक्का बोल रहा हूँ गारंटी से मैं बहुत ज़्यादा डरता था। मैं अभी सुबह शूट कर रहा हूँ तो आई एम ओके नाउ। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सच है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्यों करेगा भाई, घर के बाहर आके कोई भी बेल क्यों मारेगा आके, और उसका बेटा वहाँ पे अंदर बैठा है तो बाहर कौन, पापा मुझे अंदर आने तो बोले, कौन बोलेगा बताओ। ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5 पे। ठीक है, पीस के लिए भी जरूर प्रे करना। नंबर 5, ये वीडियो एक YouTube अर्बन एक्सप्लोरर अरबेक्सेल के चैनल पर अपलोड करी गई थी। वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए निकले थे हिल टाउन की, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है एज वहाँ बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी नेटिव्स एंड सेलर्स के बीच में एंड इन्हीं लड़ाइयों की वजह से यहाँ के लोग इस जगह को बहुत टाइम पहले ही छोड़ के निकल गए थे, जिसकी वजह से आज के टाइम में ये जगह पूरी तरह अबैंडन्ड है। इवन इस जगह को बहुत ज़्यादा कर्स्ड एंड सुपरनैचुरल भी माना जाता है एंड इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से अरबेक्सेल भी इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आए थे एंड क्या रिकॉर्ड किया सबसे पहले देखिए एक बार। की आवाज थी। मैं डर गया खुद। जंगल के बीच में से उनको वुडन हाउस देखने को मिलता है, जिसके पास जाते ही उनको एक क्रीपी आवाज आती है, जिसके तुरंत बाद उनके कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है एंड चेंज करते वक्त आवाज बंद हो गई थी। बट उसके बाद जो आवाज आई उनको फॉलो करने की सोचते हैं वो एंड वहाँ उनको क्या मिला फॉलो करने के बाद, एक बार ये भी देखिए। अगेन वहाँ जाते ही उनको बहुत ज़्यादा एक क्रीपी चीज़ रिकॉर्ड करने को मिलती है। ठीक है, उस आवाज को फॉलो कर रहा है उसको। वो क्या है? ओए ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो क्या था? दो आंखें थे वाइट कलर की। Something's over there. I can hear it. उनको दो आंखें दूर से देख रही थी एंड कैमरा की नज़र में आते ही वो दोनों आंखें, वो अजीब सी चीज़ वहाँ पर छिप जाती है। वेल वो जो भी चीज़ थी वो उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड उनको वो पता था कि ये कोई ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ से वो तुरंत निकलने का भी डिसाइड करते हैं। वेल एग्जैक्टली इन्होंने क्या रिकॉर्ड कर लिया था अपने कैमरा में, अपने विचार जरूर शेयर करना। नंबर 6, रुको नंबर 6 जाने से पहले माय गॉड आँखों में से ऐसे क्या बोलूँ, ऐसे निकल रहे हैं पानी। ओह माय गॉड, मतलब रात के समय ये सब कुछ हो रहा है और आपके भाई भी ऐसे कुछ प्लान कर रहा है, जो कि ये वीडियो के बाद में भी
नहीं ये वीडियो के बाद नहीं, और 2 वीडियो के बाद आ जाएगा मे बी, क्योंकि आपका भाई भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा है लेकिन बताएगा नहीं। हिंट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ करने, जो कि आप लोगों को सुन पता चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 6 या नंबर 6 की तरफ। ये वीडियो भी एक YouTube चैनल के ऊपर से ही ली गई है, जहां ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक क्रीपी पार्किंग लॉट को इन्वेस्टिगेट करने गए थे, एज वो जगह बहुत ज्यादा हॉन्टेड बहुत समय से मानी जाती हुई आ रही है। उनको वहां बसेस के हॉर्न्स एंड काफी क्रीपी चीजें देखने को भी मिलती हैं, बट वहां उन्हें कुछ भी एज सच टेरिफिक एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा था। जब वो एक आंटी से वहां बातें कर रहे थे, तभी उनको ये देखने के लिए लेकिन मिल जाता है। एक बस की लाइट खुद से ऑन हो जाती है, जबकि ये बसेस यहाँ ईयर्स से खड़ी हुई हैं एंड बैटरी का स्टिल चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ होती। एंड बस के अंदर देखने पर उनको कुछ भी नहीं मिला है सच, लेकिन जब वो उस सिनेरियो से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो अगेन एक बहुत ज़्यादा टेरिफिक इंसिडेंट कैमरा में कैप्चर हो गया था। वो हाँ no mames, güey. आगे बस खड़ी है। Ay, Dios mío. अभी तक तो नॉर्मली है। No mames. नो वे, Miren, लुक, क्या देख, क्या है? aquí está el cuerpo. तेरी तो बॉडी कहाँ है भाई? कहाँ ¿Qué quieres? बॉडी कहाँ है? Miren, लुक, a la madre, güey. उनको बस के पास एक ह्यूमन बॉडी खड़ी हुई शो हो जाती है, जो कि बहुत ही क्रीपी एंड ब्लैकिश दिख रही थी, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं एंड उनकी एक्साइटमेंट शॉक में बदल गई थी। वेल, इसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में। मुझे ये बताओ, वो मुझे देखने से तो वो एक टायर लग रहा था, क्योंकि इतना बड़ा टायर लग रहा था, वो ह्यूमन की बॉडी थी। व्हाट्स हैपनिंग मैन? मुझको तो वो टायर लगा था एक्चुअली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब तो। जरूर शेयर करने। नंबर 7, लास्ट। ये वीडियो कासाटोरेस द सोम्ब्रेस की टीम ने रिकॉर्ड करी थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने गए हुए थे। एंड ये जगह इन्होंने पहले भी काफ़ी बार इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी है, एंड हर बार कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो इन्होंने एक्सपीरियंस करा ही है इसी जगह पर। एंड इस बार भी ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस करा था, लेकिन हर बार जैसा नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा खतरनाक। तो एक बार ध्यान से जरूर देखना कि इन्होंने क्या रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, ध्यान से आंखें सब खोल के देखो आप लोग। ठीक है, com ele, velho? O que você tá fazendo com ele? Maldita! Oi, cadê, mano? Ela sumiu, mano. हार्ट अटैक आ गया। वीडियो में क्लियरली एक फिगरीन, एक नॉन ह्यूमन टाइप फिगर कैप्चर हो जाती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा स्केरी थी एंड इन लोगों को भी वो डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ हो सकती है। अपने थॉट्स कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत। यस, तो ये था द वन एंड ओनली स्कैरी पिल्स शाउट टू यू, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी हॉरर वीडियोस बनाता है। मेरा फेवरेट तो ये है। मैं जब से मेरा चैनल चल रहा है तब से लेकर मैं इनके वीडियोस देख रहा था। बहुत ज़्यादा सही है। और आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, आपके घर में भूत ना आए, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर आए तो मत करना।